एक हरबा कामयाब नहीं हुआ तो वो दूसरा हरबा, वो भी झूठे, एक कहते हैं ना झूठा प्रोपेगेंडा, ये भी यहाँ पर बुज़दिलाना हरकत उन्होंने की कि खुद पृथ्वी मिसाइल दाग रहा है, इल्जाम पाकिस्तान पर लगाना चाह रहा है, इसमें भी इन्हें नाकामी होगी। वैसे आप इस मजमूम हरकत पे क्या कहेंगे? देखिए, ये तो इन द रेल्म ऑफ स्पेकुलेशन है। अब वो क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे, दिस इज समथिंग दैट इज इन द रेल्म ऑफ स्पेकुलेशन। अभी तो इस वक्त वो इस मखमसे में है कि जब उन्होंने ये रूबिकॉन को क्रॉस किया है, न्यूक्लियर डेटरेंस को उन्होंने अनस्टेबल कर दिया है, बड़ा एक गैर जिम्मेवाराना और खतरनाक स्टेप लेके मिसाइल फायर किए एक न्यूक्लियर पावर पे उन्होंने, और उसके बाद अब वो उसको जब रिस्पॉन्स आएगा तो वो उस मखमसे में है कि किस तरीके से इस पाकिस्तान के रिस्पॉन्स को फॉइल किया जाए। आलमी कुव्वतों को अभी वो दाएं बाएं जाके उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, कभी चीन से वो मशवरा कर रहे हैं, कभी अमेरिका से मशवरा कर रहे हैं, कभी रूस से कर रहे हैं कि पाकिस्तान को कायल करें कि अब इस जो मिसाइल अटैक आया था उसको वो पॉकेट कर ले और इसको मजीद आगे रिस्पॉन्स ना करे। बट पाकिस्तान डेफिनेटली अपना तमाम हक महफूज रखता है, क्योंकि देखिए जब डेटरेंस का मकसद ये होता है कि आपने नहीं लड़ना, क्योंकि म्यूचुअल कॉस्ट बड़ी है इसकी डिस्ट्रक्शन की, जिसको म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन कहा जाता है। जो एक जौहरी कुव्वत वो स्टेप लेके वो खत्म ही कर देती है, तो जब तक उसको रिस्टोर ना किया जाए डेटरेंस को, तो फिर वो अनस्टेबल ही रहता है। अगर ये इनकरेजमेंट भारत को होगी तो वो 6 महीने बाद फिर आप पे मिसाइल अटैक कर देगा और इसी तरह का इल्जाम आप पे थोप देगा। किसी और स्टेट में इलेक्शन हो रहे होंगे, अभी बिहार में हो रहे हैं, उस वेस्ट बंगाल में हो रहे होंगे। तो इसको हमने पूरे तनाजुर में देखना है और भारत को वो रिस्पॉन्स जो है वो याद है। इस वजह से ये कभी सिखों को और कभी दूसरी कम्युनिटीज को, बट मेरा ख्याल है उनकी मेन वरी यही है, हाउ टू एब्जॉर्ब दैट इम्पेंडिंग रिस्पॉन्स। और वो फिर अपनी पब्लिक को क्या बताएगा कि हमने क्या अचीव किया, ये सारा अबॉर्टिव मिसाइल फायर करके सिविलियंस की हमने कैजुअल्टीज की हैं, मसाजिद को नुकसान पहुंचाया है, और इसके अलावा जो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्टिव जो वो बताते थे, दुनिया को बावर करवाते थे कि दहशतगर्दों के कैंप पे, किधर है वो कैंप? वो इमेजिनरी कैंप, क्या उनकी इमेजिनेशन है? तो आजकल की जो दुनिया है सोशल मीडिया ड्रिवन है, यहाँ पे बहुत से डिप्लोमेट्स हैं, बहुत से मीडिया को हमने एक्सेस दी हुई है इंटरनेशनल, वो सारा चीजें देखते हैं और दुनिया को सब चीजें पता चल रही हैं। ठीक, और इसीलिए भारत का बयानिया बिक नहीं रहा इस बार। अच्छा, मैं यही सवाल हारिस साहब आपकी तरफ लेके आना चाहता हूं। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह ने मुतादिद वीडियोस जारी की जिसमें उन्होंने कैटेगोरिकली मना किया अपने तालिब इल्मों को, अपने फॉलोअर्स को, कि आप पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। आप अपने वालिदैन को भी ये बताएंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ हमने नहीं लड़ना। अब भारतीय फेल्ड मोदी सरकार ने एक नया तमाशा शुरू किया है, ये जो पृथ्वी मिसाइल हैं ये दागना शुरू कर दिए सिखों के अहम मकामात पर। आप कैसे देखते हैं सब सिचुएशन को? देखें, सिख सारे बहुत अलाइव हैं, समझदार हैं, फाइटर्स हैं और वो बहुत इंटेलिजेंट हैं। उनको नहीं पता पृथ्वी मिसाइल किसका है, पाकिस्तान का या इंडिया का। और सेकंड, जब मिसाइल गिरता है तो उनको पता चल जाना चाहिए कि इसका नोज किस तरफ से आया, क्या पाकिस्तान से डायरेक्शन जा रही है या इंडिया की तरफ से डायरेक्शन आ रही है। और उनको फिर एक अपने पंजाब गवर्नमेंट को फौरन उसको फरंदी करवा लेना चाहिए। ये मिसाइल है कौन सा, पृथ्वी मिसाइल किसका है? इट इंडियंस, सबको मालूम है, इसलिए ये झूठ बोल नहीं सकते हैं। इसका मतलब ये इतने घटिया लोग हैं कि अपने शहरियों को, ये सिखों को परेशान करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए, मारने के लिए ये ढोंग रचा रहे हैं। ये देखें, ये कुछ भी कर सकते हैं। अगर 45 सर्विंग सोल्जर पुलवामा में अपना जनरल इलेक्शन जीतने के लिए ये मरवा सकते हैं अपने हाथ से, और उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं बालाकोट में, तो ये और भी 26 टूरिस्ट मरवा लिए, तो ये कुछ भी कर। सिखों से तो फिर इनका ताल्लुक ही नहीं है। सिख तो ये अपना दुश्मन समझते, वो तो इनसे वैसे इलाज पसंद करते हैं, इसलिए ये किसी लेवल पे भी जा सकते हैं। ये सिखों को बहुत बड़ा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए मेरी सिख लीडर से ये दरख्वास्त है कि आप बहुत चौकन्ना रहें, ये आपको और नुकसान पहुंचाएंगे। अपने जितने आपके फौजी भर्ती हैं और टॉप के फाइटर हैं, सिखों की वजह से ये इनकी बच्चे में बना, ये हिंदू तो लड़ने के काबिल ही नहीं है। इसलिए उनको बताएं कि हथियार मत उठाएं, हथियार उठाने हैं तो उल्टे इनकी तरफ से उठाएं। ये आपके मोबाइल भी लेके बंद करें ताकि आप वीडियो ना देखें, अपने लीडरशिप की जो आपको डायरेक्शन दारी वो भी ना सुन सकें। ये क्लियर है, पृथ्वी मिसाइल इज इंडियन मेड,
और डायरेक्शन देखें नोज की किस तरफ से आ रही है, क्या पाकिस्तान की तरफ से आ रही है या इंडिया की तरफ से आ रही है, आपको उसी से पता चल जाएगा। जब इम्पैक्ट होता है तो आपको क्लियर पता चलता है कि मिसाइल किस साइड से आया। तो मेरे ख्याल में ये चीजें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं और ये माशाल्लाह सिख हमारे जो बहुत फाइटर है, जंगजू हैं, दे आर नोन फॉर हिस्ट्री, तो वो उनको खुद ब खुद पता चल जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया हारिस साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमने कुछ दिनों पहले अपनी आवाम को एक वीडियो दिखाई थी जिसमें सिखों के जज्बात का मुजाहरा था। वो कहते हैं असी भूल के भी मंदा नहीं कह सकते पाकिस्तान में। दिखाते हैं आपको जरा एक दफा फिर से। हो गल सियासत दानो सुन लो, सियासत दे लख ताने बुन लो, जिथे बाबे जन्म ले आए, बाबे नानक जन्म लिया, करो सजदा उस स्थान नू, असी मुर्दाबाद नहीं कह सकते, भुल के भी पाकिस्तान नू, असी मुर्दाबाद नहीं कह सकते, भुल के। कहते हैं जी असी मुर्दाबाद नहीं कह सकते पाकिस्तान नू, पुल के भी। गल सुन लो सियासतदानों, तमाम सियासतदानों, मोदी सरकार को ललकारा गया इस वीडियो के अंदर कि तुम जो डिवीजन की लाइंस बना रहे हो सिखों और मुसलमानों के बीच में, वो कहते हैं, सिख ये कहते हैं कि हम भूल के भी, गलती से भी पाकिस्तान को मुर्दाबाद नहीं कह सकते और इसी चीज की आग है मोदी सरकार को। और पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं हो सकते। और आपको पता है मोदी सरकार ने इंडिया में एक गाना बैन कर दिया है, लेकिन बैकफायर हुआ और ये गाना एक बार फिर से वायरल हो गया है। तो यही वजह है कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि सिखों के खिलाफ अब नई साजिशें भारत जो है वो रच रहा है और नए तरीके से प्रोपेगेंडा वहां पर शुरू कर रहा है। इस पर मजीद भी हम बात करेंगे।